Hello my dear students. So today we are going to start with a new chapter MS PowerPoint working with slides. आज हम सीखेंगे MS PowerPoint में काम करना कि हम स्लाइड्स कैसे बनाते हैं और उन पे कैसे काम करते हैं. इसके अंदर हम सीखेंगे पिक्चर इंसर्ट करना, रिसाइज करना और उस पिक्चर को रोटेट करना, इंसर्ट शेप को इंसर्ट करना, शेप्स को फॉर्मेट करना, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना, वर्किंग विथ स्मार्ट आर्ट, थीम्स, changing background color, creating a photo album, transition effects, animation effects, inserting audio and video files and printing a presentation. हमारा कहती है how do I add pictures or shape to my presentation? अपनी presentation में मैं pictures और shapes को कैसे add करूं? तो वह बताता है just go to the insert tab, click pictures for images and shapes for diagrams. आपको insert tab पे जाना है और pictures, images, शेप सर्च करने हैं डायग्राम की मदद से. तो ये कहती है एंड व्हाट अबाउट स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट क्या होता है? तो कहते हैं क्लिक इंसर्ट देन स्मार्ट आर्ट टू चूज अ ग्राफिक फॉर लिस्ट और प्रोसेस. किसी भी चीज को चूज करो और स्मार्ट आर्ट में आपको क्या मिलेगा? ग्राफिक की लिस्ट मिलेगी और उसको प्रोसेस करने का तरीका मिलेगा. We have already learned that PowerPoint is a computer tool is used in places like schools and offices to make presentations. हमने पहले भी सीखा है कि presentations कहाँ बनती है? schools में, offices में, कई जगह पे हम presentations बनाने के लिए PowerPoint का use करते हैं. These presentation help us share information with others using a computer or projector. ये presentation हमारी help करती हैं, हमें भी कोई टॉपिक कुछ भी समझाना हो तो विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम दिखा सकते हैं. अ पावरपॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ स्लाइड. प्रेजेंटेशन किससे बनती है? स्लाइड से बनती है. और स्लाइड एक पेज होता है जहाँ पे भी हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, म्यूजिक, चार्ट्स और भी ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक अ स्लाइड लुक अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग द थीम, बैकग्राउंड कलर. हम अपनी स्लाइड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं उसमें थीम लगा के, बैकग्राउंड कलर चेंज करके, इफेक्ट्स डाल के. This makes the presentation more interesting to the people who are watching. Now let us learn how to insert a picture, shape, theme and more into the presentation. भाई जो हम इफेक्ट्स लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, जो भी हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड में काम करते हैं, उससे जो भी देखता है उसके लिए हमारी जो भी स्लाइड है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो कैसी हो जाती है? अट्रैक्टिव हो जाती है. अब हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे बेटा? उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. सबसे पहले क्लिक ऑन द पिक्चर ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप. इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे. क्लिक दिस डिवाइस ऑप्शन, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स गेट डिस्प्ले. फिर आप दिस डिवाइस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर. इसमें से अपनी पिक्चर सेलेक्ट करोगे जो भी आपको चूज करनी है. फिर क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. द सेलेक्टेड पिक्चर गेट्स एडेड टू द स्लाइड इन द सेंटर. ये सेलेक्ट करा, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे. जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगी. वी कैन ड्रैग द पिक्चर टू एनी लोकेशन ऑन द स्लाइड. अब ये जो पिक्चर जब हमें स्लाइड पे आ जाएगी तो हम उसे ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं. रीसाइजिंग एंड रोटेशन द पिक्चर. अब जो पिक्चर हमने कर ली है उसको हम छोटा बड़ा करना है और इसको रोटेट करना है. वो कैसे करेंगे? टू रिसाइज एंड रोटेट अ पिक्चर, सेलेक्ट द पिक्चर. पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे. A boundary box with rotation and resize handle will appear. बाउंड्री बन गई. ये रोटेशन का होता है, ये रिसाइजिंग का होता है. 4. We can insert a picture by choosing an appropriate slide layout and click on the pictures command in the placeholder. हम लोग अपने पिक्चर को appropriate slide layout के थ्रू भी पिक्चर कमांड से ला सकते हैं. अब इसमें drag the resize handle to the get the desired state. अब हमें ये वाले पॉइंट्स हम प्रेस करेंगे बेटा तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं. और अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारी पिक्चर क्या करेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. नेक्स्ट आते हैं शेप्स को कैसे इंसर्ट करेंगे बेटा. वी कैन इंसर्ट अ शेप ऑन अ स्लाइड टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस. अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए हम लोग शेप्स ऐड कर लेते हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे शेप ऑप्शन पे, इलस्ट्रेशन ग्रुप पे, इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब पे गए, पहले ग्रुप पे आ गए, इसमें शेप्स लिखा यहाँ आ गए. ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लियर हो जाएगी. जब भी क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी हमारे आगे. सेलेक्ट द डिजायर शेप. जो भी शेप आपको शेप सिलेक्ट करो उसे और क्लिक एंड ड्रैग द माउस इनसाइड द ड्रॉ.
फिर आप इस पे आओ और आप ऐसे ड्रैग करो माउस के थ्रू, तो आपकी डिजायर जो भी पिक्चर आपने सिलेक्ट करी होगी वो आपकी बन जाए। अब हमें शेप को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग शेप्स, व्हेन वी क्लिक ऑन द इंसर्टेड शेप, शेप फॉर्मेट टाइप विद द फॉलोइंग ऑप्शन विल अपीयर। जब हम शेप पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का ये ऑप्शन क्लियर आ जाता है। शेप फिल, शेप स्टाइल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। द शेप फिल ऑप्शन हेल्प अस कलर इनसाइड अ पिक्चर। शेप फिल से हमें क्या मदद मिलती है, हम शेप के अंदर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलर वन कलर मैनी कलर्स, अलग अलग कलर्स कर सकते हैं। शेप आउटलाइन का मतलब है हम अपनी शेप्स के एजेस मतलब उसकी बाउंड्री को सेट कर सकते हैं कलर वाइज। ठीक है, शेप फिल, शेप आउटलाइन। शेप इफेक्ट का क्या काम होता है, द शेप इफेक्ट ऑप्शन अलाउज अस टू स्पेशल थिंग्स टू अ शेप लाइक ग्लोज, इवन मेक इट लुक 3D। हम अपनी शेप को 3D भी कर सकते हैं, उसको शेडो भी दे सकते हैं, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। इट मेक्स द शेप मोर इंटरेस्टिंग। और शेप स्टाइल के अंदर द शेप स्टाइल ऑप्शन हेल्प अस टू प्रेजेंट फिल कलर्स एंड आउटलाइन कलर टू द सेलेक्टेड शेप। द फाइन शेप कैटेगरी खुल जाती है, देखो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ड आर्ट इंसर्ट करना। लास्ट क्लासेस में भी हमने वर्ड आर्ट पढ़ा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्ड इन वर्ड सॉफ्टवेयर। इट हेल्प अस पुट टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल इन ए डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में अलग स्टाइल से लगा सकते हैं। वी कैन यूज वर्ड आर्ट इन पावर पॉइंट स्लाइड्स टू। पावर पॉइंट स्लाइड्स में भी यूज कर सकते हैं हम वर्ड आर्ट का। जस्ट क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट ऑप्शन, इंसर्ट टैब में जाके वर्ड आर्ट टैब पे क्लिक करना है अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा दिखाने के लिए। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। हम एग्जिस्टिंग जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है उसको भी हम वर्ड आर्ट में चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, उसके लिए क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड आर्ट स्टाइल, ग्रुप द फॉर्मेट टैब, द डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ अपीयर टेक्स्ट अपीयर्स। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन वर्ड आर्ट पे जाओगे, वर्ड आर्ट पे जाके अपना डिजायर्ड टेक्स्ट चूज करोगे एंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर विद द चूजन स्टाइल। वी कैन रिमूव द टेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेप 1, कीप फॉर्मेटेड टेक्स्ट एट द डिजायर्ड लोकेशन। देखिए सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पे गए, वो चूज करा और उसके बाद आपका ये रहा, ये टेक्स्ट था और ऐसे चेंज हो। वर्किंग विथ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है बेटा, स्मार्ट आर्ट फीचर ऑफ पावर पॉइंट कंटेन वेरियस ग्राफिक्स दैट अलाउज टू रिप्रेजेंट विजुअल इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम विजुअलिटी से दिखा सकते हैं। वी कैन ईजिली इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इन आर प्रेजेंटेशन टू इफेक्टिव कम्युनिकेट और मैसेज और आइडिया। अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेजेस को प्रेजेंट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप इन द इंसर्ट टैब पे जाओगे, ये इलस्ट्रेशन ग्रुप ये रहा, मैं स्मार्ट आर्ट पे गया, सेलेक्ट द डिजायर्ड ग्राफिक स्टाइल। कोई भी आपने ग्राफिक स्टाइल को सिलेक्ट करिए जो आपको पसंद में है। क्लिक ओके बटन, द ग्राफिक विल बी इंसर्टेड ऑन स्लाइड। यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, जो भी आपका डिटेल है वो ग्राफिक्स में आ जाएगी। यू कैन डायरेक्टली ऐड टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बाय क्लिकिंग टेक्स्ट होल्डर। टेक्स्ट होल्डर होता है, आप टेक्स्ट होल्डर में क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, द पावर पॉइंट opens the Smart Art design ribbon when we insert a Smart Art graphic on the slide। ये एक रिबन ओपन कर देता है जब हम उस पर क्लिक करते हैं। द स्मार्ट आर्ट डिजाइन रिबन कंटेन्स वेरियस स्मार्ट आर्ट स्टाइल, फॉर एग्जाम्पल लेआउट, कलर, सम अदर ऑप्शन। सब चीज़ें होती हैं, देखिए ऐसी लिस्ट आ गई, सब कुछ होता है इसके अंदर। लेआउट में क्या होता है बेटा, द लेआउट ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द शेप ऑन एग्जिस्टिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। To change the shape, select any layout group. We can view more layout by clicking on drop down arrow in layouts। ठीक है, आप लेआउट में देखिए कितने सारे अलग अलग लिस्ट खुली, आपकी चेंज कर सकते हैं लेआउट अपनी मर्जी से। आप कलर चेंज कर सकते हैं, when we click on the drop down arrow change color button, a list of color appears। We can select the desired color by clicking on it। जो भी कलर आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए, आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। Smart Art Styles. The Smart Art Styles group contains various styles that are used to enhance the look of Smart Art graphics। जैसे वर्ड आर्ट में अलग अलग स्टाइल्स थे, स्मार्ट आर्ट के भी अलग अलग स्टाइल्स हैं। आपके ग्राफिक्स का लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप अलग अलग स्टाइल को चूज करेंगे तो।
टू अप्लाई अ स्टाइल सेलेक्ट द स्मार्टर ग्राफिक एंड देन सेलेक्ट एनी स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स। सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद स्मार्टर स्टाइल्स पे जाओगे, जो आपको पसंद होगा उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टू व्यू मोर स्टाइल्स क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द सेम ग्रुप। और स्टाइल्स देखने हैं, सेम ग्रुप पे जाओगे तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो और ग्रुप्स। अब आते हैं बेटा हम लोग थीम्स पे। थीम्स क्या होती हैं? अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑफ कलर फॉन्ट इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ थीम। थीम होती है ऑलरेडी डिजाइन, एक टेम्पलेट है, आपके पास टेक्स्ट है, आपने उस टेक्स्ट को उसमें ऐड कर दिया, ऑलरेडी कलर वगैरह सब कुछ सेट है, दैट इज कॉल्ड थीम। PowerPoint provides different themes. By applying themes, we can easily create professionally look presentation without spending a lot of time. हमें फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम इफेक्ट नहीं करना होता, वो थीम की थीम लगाते हैं, अपना कंटेंट ऐड करते हैं, प्रेजेंटेशन बन गई। A theme change every slide to a same color, same background, same font type. We can also change individual slide to further customize the presentation. थीम होती है, आपने 10 स्लाइड बनाई तो सारी स्लाइड सेम कलर सेम फॉन्ट पैटर्न की होंगी। आप चाहो तो अपने हिसाब से थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। थीम अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? ओपन द प्रेजेंटेशन टू विच वी वांट टू अप्लाई द थीम, क्लिक करोगे, डिजाइन टैब में जाओगे, थीम ग्रुप में डिजाइन टैब आ गया, डिजाइन टैब में थीम ग्रुप आ गया। देखिए इसमें थीम आ जाती है, बहुत सारे डिजाइन आ जाते हैं। क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द थीम दैट यू विश टू अप्लाई। अब आप इनमें से किसी भी क्लिक पे क्लिक कर लो जो आपको चाहिए। ये ड्रॉप डाउन का होता है, ऊपर नीचे आप चेक कर सकते हो। जैसे इन्होंने ये वाली थीम सेलेक्ट करी, देखिए पहले वाली सेलेक्ट करी, फिर सेकंड में डिज़ाइन पे गए, इसके बाद इस पे गए और आपकी तरीके से ये थीम सेम थीम लग गई जो आपने चूज कर। चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे बेटा? जो आपके पेज का स्लाइड का बैकग्राउंड कलर है। When using themes, the background color is set automatically. But if you want to change it or add a picture, gradient or pattern, follow these steps. थीम्स में ऑलरेडी कलर होता है, बट आपके लिए कुछ आप सिलेक्टेड कलर चाहते हो वो होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू चेंज, सेलेक्ट करोगे, डिजाइन टैब पे जाओगे, वहाँ पे क्लिक बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड आएगा, वहाँ पे एक पैन क्लियर होगा राइट हैंड पे, वहाँ पे आएगा आपका सॉलिड कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट फिल, पैटर्न फिल। सॉलिड में सॉलिड कलर आ जाएंगे, पिक्चर में कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हो, ग्रेडियंट में सारे ब्लेंडेड कलर्स आ जाएंगे, पैटर्न में आप अकॉर्डिंगली पैटर्न फिल कर सकते हो। क्लिक द कलर ड्रॉप डाउन टू पिक अ कलर टू अप्लाई द सेम बैकग्राउंड ऑल स्लाइड। अप्लाई टू ऑल, सब पे करना है तो अप्लाई टू ऑल कर दोगे। डिजाइन टैब में गए, सबसे पहले स्लाइड सेलेक्ट करी, डिजाइन टैब में गए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए, ऑप्शन खुल गया, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, जो भी क्लिक करना है क्लिक करा और आपका अकॉर्डिंगली वो चीज़ आ जाएगी। वी कैन राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज द फॉर्मेट बैकग्राउंड। हम स्लाइड पे भी राइट क्लिक करके इस ऑप्शन पे पहुंच सकते। टिक द करेक्ट आंसर। What tab do you click on the insert a picture in background? आप कौन से टैब पे जाओगे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट टैब पे। Where can you find the option to insert shapes? शेप्स को इंसर्ट करने के लिए आप लोग कौन से टैब पे जाओगे? शेप्स को इंसर्ट करने के लिए भी इंसर्ट टैब पे जाओगे। इंसर्ट शेप्स भी तो इंसर्ट से ही होती हैं। क्रिएटिंग अ फोटो एल्बम। अब फोटो एल्बम बनाना सीखते हैं। द फोटो एल्बम फीचर ऑफ पावरपॉइंट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले पर्सनल और बिजनेस फोटोग्राफ। पर्सनल फोटोज भी आ सकते हैं, बिजनेस फोटोग्राफ्स भी आप बना सकते हैं। फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फोटो एल्बम ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में फोटो एल्बम में आप क्लिक करोगे, न्यू फोटो एल्बम आ गया यहाँ पे। क्लिक ऑन द न्यू फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स अपीयर। फोटो एल्बम खोलोगे, ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर क्लिक ऑन द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट न्यू पिक्चर, तो डायलॉग बॉक्स अपीयर। फिर आप क्या करोगे? फाइल डेस्क पे जाओगे और आप अपनी न्यू पिक्चर्स अपीयर कर लोगे जो भी आपको चाहिए। सेलेक्ट द डिजायर पिक्चर एंड क्लिक एंड इंसर्ट। यहाँ से आप अपनी पिक्चर फाइल में से चाहिए क्लिक कर लोगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट कर दो तो आपकी पिक्चर्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। जैसे ये था, ये रही, आपने पिक्चर्स चूज करी और आपने क्या करा? इंसर्ट, तो यही आपकी पिक्चर एल्बम में चली जाएगी।
वी कैन प्रेस कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल इमेजेस इन द फोल्डर और कंट्रोल टू चूज सेलेक्टिव। आप लोग कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ए करोगे तो सारी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएंगी और शिफ्ट दबा के एक एक करोगे तो जो जो आप चाहते हो वो ही सेलेक्ट हो। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे होते हैं? इमेजिन वी आर वॉचिंग अ स्लाइड शो एंड व्हेन वन पिक्चर चेंज टू अनदर देयर इज अ स्पेशल इफेक्ट दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, आपकी बहुत सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आई है तो एक मूवमेंट आया है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। वी कैन चूज टू हैव द सेम स्पेशल इफेक्ट फॉर ऑल द पिक्चर्स और पिक अ डिफरेंट फॉर ईच ऑफ पिक्चर। हम सब पिक्चर्स में एक ही इफेक्ट लगा सकते हैं और सब पिक्चर में चाहे अलग अलग इफेक्ट चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। इट इज लाइक एडिंग अ लिटिल मैजिक व्हेन द पिक्चर स्विंग। एक छोटा सा हल्का सा मैजिक होता है, एक मूवमेंट होता है, एक इंटरेस्ट हो जाता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो एक ट्रांजिशन अगर आ जाता है तो, राइट। इसको करने के लिए आप क्या करोगे? सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशन। उस स्लाइड को सेलेक्ट करोगे, क्लिक ऑन द मोर बटन एंड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स ग्रुप ऑन द ट्रांजिशन टैब टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट। अब यहाँ पे क्लिक करके ट्रांजिशन इफेक्ट इतने सारे खुल गए आपके पास, क्लिक करोगे, जो भी ट्रांजिशन चाहिए वो चूज करोगे, क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑप्शन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू सेलेक्ट चूज ट्रांजिशन। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? चूज कर लोगे उस ट्रांजिशन को, चूज कर लिया, क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। Specify the amount of time transition should be taken by putting the value duration box in the time. अब ड्यूरेशन बॉक्स के अंदर आप ये देख सकते हो कि जब एक से स्लाइड दूसरी है तो कितना ड्यूरेशन उसके अंदर होना चाहिए। If you want sound to accompany the transition effect, click on the drop down arrow next to the sound option in the timing group and select a sound effect to accompany the transition. आप अपनी ट्रांजिशन के साथ साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें ट्रांजिशन को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे जिस पे से मूव करना है, क्लिक ऑन द मोर बटन इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप ऑन द ट्रांजिशन टैब टू डिस्प्ले ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट। इस पे करने के बाद यहाँ पे नन आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, क्लिक ऑन द नन ऑप्शन टू रिमूव द ट्रांजिशन। नन पे जब क्लिक कर दोगे तो जितनी भी आपने ट्रांजिशंस लगा रखी हैं वो सब कुछ रिमूव है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनिमेशन इफेक्ट्स पे। एनिमेशन मेक्स आवर प्रेजेंटेशन लुक इवन मोर ऑसम एंड कैच द आईज फॉर द पीपल watching. In PowerPoint, there are lots of interesting animation effects. We can add these effects to things like words, pictures and charts to make them move and to be more interesting. Animations होता है जो आप अपनी स्लाइड के ऊपर जो भी अपने पिक्चर लगा रखी है, जो भी टेक्स्ट लगा रखा है, उन पे जो चीज़ें आती हैं उसे आप एनिमेशन बोलते हो। उसे लगाने के लिए आप क्या करोगे? अपनी स्लाइड को सेलेक्ट करोगे जिस पे भी आपको एनिमेशन चाहिए, मोर बटन पे जाओगे, एनिमेशन ग्रुप में एनिमेशन टैब पे जाओगे, ये रहा एनिमेशन, ट्रांजिशन के बराबर में ही होता है। अपनी डिजायर्ड एनिमेशन चूज करोगे जैसे यहाँ चूज कर रखी है और आप अपनी स्लाइड पे लगा सकते हो। उसके बाद आते हैं रिमूव करने के लिए एनिमेशन क्या करेंगे? सेम ट्रांजिशन वाला प्रोसेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिस पे भी हमें चाहिए, वहीं जाएंगे वापस एनिमेशन ग्रुप पे और फिर वहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे। एनिमेशन पे गए, सेलेक्ट करा, एनिमेशन पे गए और यहाँ नन पे क्लिक, जितने भी एनिमेशन है वो आपकी हट जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। आप अपने पावर पॉइंट में बहुत ही आराम से अगर आप चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल। ऑडियो फाइल कैसे करेंगे? सेलेक्ट द स्लाइड इन विच यू वांट टू ऐड साउंड, सेलेक्ट करेंगे उसको, क्लिक ऑन द ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो, मीडिया ग्रुप, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद इंसर्ट ऑडियो आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे, अपनी पीसी में से सेलेक्ट करेंगे ऑडियो को जो भी आपको चाहिए डायलॉग बॉक्स में से, और उसे सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पे जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं वैसे ही आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ये रहा इंसर्ट ऑडियो आ गया, ऑडियो सेलेक्ट कर लिया आपने और आपने इंसर्ट कर दिया तो आपकी ऑडियो इंसर्ट हो जाएगी। When you insert an audio file, a sound icon appears on a slide. To delete the sound, simply click on the sound icon and press the delete key. जब आप लोग इस ऑडियो इंसर्ट करते हो तो एक साउंड आइकन आ जाता है, तो आप यदि उस साउंड को डिलीट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक कर दो तो वो साउंड डिलीट हो जाता है। वीडियो कैसे इंसर्ट करेंगे? वीडियो ड्रॉप डाउन इंसर्ट टैब पे जाएंगे, सेम जैसे ऑडियो करिए, ऑप्शन चूज करेंगे दिस डिवाइस का या फिर ऑनलाइन वीडियोस का, वीडियो फाइल को सेलेक्ट करोगे और क्लिक इंसर्ट कर दोगे।
क्लिक द प्ले एंड पॉज बटन टू प्ले द वीडियो। अगर आपको वो वीडियो आपके अंदर आ जाएगी। सब कुछ ये होएगा इंसर्ट टैब पे जाके। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी स्लाइड में लेकर आना। देखिए इंसर्ट टैब पे गए, ये रहा ऑडियो, ये रहा वीडियो। जब आप इस पे सेलेक्ट करते हैं सेम दिस डिवाइस आ जाता है। अपने डिवाइस पे जाके सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके इंसर्ट। अब हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंटिंग का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम फाइल टैब पे जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन होता है वहाँ पे। द प्रिंट पैन अपीयर्स विद द प्रिंट सेटिंग्स। लेफ्ट साइड में प्रीव्यू, लेफ्ट साइड में प्रिंट सेटिंग्स होती हैं और राइट साइड में उसका प्रीव्यू होता है। एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड। जितनी भी आपको कॉपीज चाहिए उतना आप प्रिंट करोगे। सेलेक्ट द प्रिंटर टू बी यूज फॉर प्रिंटिंग। आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करोगे जिससे आपको वो प्रिंट चाहिए। चूज द स्लाइड टू बी प्रिंटेड। जो स्लाइड आपको चूज करनी है वो करोगे। ऑल स्लाइड करनी है, सेलेक्टेड करनी है, करंट स्लाइड करनी है, या फिर इस स्लाइड से उस स्लाइड तक करनी है। चूज हाउ वी वुड लाइक टू प्रेजेंट आप अपीयर ऑन द पेज। आप देखोगे कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए। इफ वी आर प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज वी कैन चूज बिटवीन द कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। कोलेटेड अनकोलेटेड का मतलब होता है 1 2 3 चाहिए। वैसे आपने प्रिंटिंग करी है आपने तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर आपको फर्स्ट पेज की सारी कॉपी, सेकंड पेज की सारी कॉपी, थर्ड पेज की सारी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। चूज द कलर मोड। आपको कलर चाहिए, अनकलर चाहिए, और प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। थीम क्या होती है बेटा? अ ग्रुप ऑफ रेडीमेड डिजाइन, जो कि आप अपने प्रेजेंटेशन के लुक को प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, एन अट्रैक्टिव वे टू शो इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर, चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। इसमें आपका फ्लो चार्ट, ग्राफ्स के द्वारा दिख जाता है आपका डेटा। फोटो एल्बम, अ बंच ऑफ पिक्चर्स ऑल टुगेदर इन प्रेजेंटेशन। एनिमेशन इफेक्ट, जो भी आप अपनी पावर पॉइंट में टेक्स्ट, पिक्चर और मूवमेंट लगाते हो अपनी स्लाइड को एक्साइटिंग बनाने के लिए। और ट्रांजिशन, आप अपनी पूरी स्लाइड शो को एक्साइटेड बनाना चाहते हो तो एक पिक्चर के बाद जब दूसरी स्लाइड शो में पिक्चर आती है तो जो इफेक्ट बीच में लगता है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं। हाइलाइट्स, वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स ऑन स्लाइड बाय यूजिंग पिक्चर ऑप्शन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाके इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन पे जाके हम कोई भी अपनी स्लाइड में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स कैन बी रिसाइज बाय स्ट्रेचिंग कॉर्नर हैंडल और साइड हैंडल्स। पिक्चर को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं जो उसके कॉर्नर्स में राउंडेड हैंडल्स होते हैं। फॉर्मेट रिबन कंटेन्स वेरियस कमांड्स फॉर फॉर्मेटिंग पिक्चर्स। फॉर्मेट रिबन में बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जिससे हम अपने रिबन्स में, अपने स्लाइड्स में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट फीचर ऑफ पावर पॉइंट कंटेन्स वेरियस ग्राफिक्स दैट अलाउस टू रिप्रेजेंट विजुअल इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जिससे हम अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा विजुअलिटी से दिखा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट ओपन्स अप द डिजाइन रिबन व्हेन यू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। जब आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट डिजाइन रिबन अपने आप ही खुल जाता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट टैब डू यू क्लिक ऑन टू इंसर्ट अ पिक्चर। अगर आपको कुछ भी पिक्चर को इंसर्ट करना हो तो आप कौन से टैब पे जाओगे? इंसर्ट टैब। वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन टू इंसर्ट शेप्स इन पावर पॉइंट? इंसर्ट टैब में ही जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। डैश इज यूज्ड टू शो मल्टीपल पिक्चर ऑन अ स्लाइड शो। मल्टीपल पिक्चर्स किस में दिखती हैं? फोटो एल्बम में दिखती हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा है। डैश कीबोर्ड शॉर्टकट टू यूज। अगर हमें सारी इमेजेस को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए। वी कैन ऐड द ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग्स अंडर कौन से ग्रुप में? टाइमिंग ग्रुप में हम अपनी टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं। एनिमेशन पैन अपीयर्स ऑन द, एनिमेशन कौन से राइट साइड में होता है? नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग ट्रू फॉल्स पे। द ऑप्शंस टू इंसर्ट पिक्चर्स, वर्ड आर्ट, शेप्स आर प्रेजेंट इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में ही होता है सारी चीजें जो भी हमें इंसर्ट करनी होती हैं। ट्रू। शेप्स ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द इलिस्ट्रेशन ग्रुप। शेप ऑप्शन इलिस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, हाँ बिल्कुल।
इंसर्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप होता है, उसमें होता है। Animation effects is an option available in PowerPoint that allows animation effect to be applied to various objects. बिल्कुल पावर पॉइंट में स्लाइड पे जो भी एनिमेशन लगाना होता है वो एनिमेशन इफेक्ट्स में तो होता है, और ये जो ऑप्शन होता है वो एनिमेशन इफेक्ट्स के अंदर होता है जो कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। ट्रू beta, all about this PowerPoint. With the help of this video, with the help of this explanation, with the help of these features, we can make our presentation in a very beautiful manner, in a very professional manner. We can use themes, we can use smart art, we can use word art, we can use many different types of colors for using the background option. We can use many pictures. It's called a photo album. So with the help of this video, you can make a very marvelous presentation. So keep watching, keep learning, keep practicing by watching this video, and wait till my next video also. Thank you.